हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हमने कुछ जो पिछले डायमेंशनल फॉर्मूलाज रह गए थे, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम डायमेंशनल जो ये फॉर्मूलाज हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, इनके यूजेस को हम पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर टू यू? सो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट अपना डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mlt-2, राइट? mlt-2 और मास का था m। Is it clear? So m get cancelled out, so the dimensional formula of gravitational field strength will be lt-2. Very simple. Okay. Next is frequency. Frequency का फॉर्मूला हमें पता है 1/t. So 1/t को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो गया? t. Okay, so it will be t-1. Very simple. Okay. Now radius of gyration. This we will study in the further chapters. बहुत सारे अब जितने भी फॉर्मूलाज हैं अभी आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, बट आगे जब आप इनको पढ़ेंगे सो बहुत इजीली इनकी डेफिनेशंस और इनकी जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L. दैट इज योर आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है mr²। ओके, सो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। m क्या है यहाँ पे? मास। मास का क्या होता है डायमेंशन? m, और डिस्टेंस l, l का स्क्वायर। सो इट बिकम्स क्या हो जाएगा? ml², ml2। इज इट क्लियर? नाउ द एंगल। एंगल तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो आर्क हैज अ लेंथ। यहां पर आर्क क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी लेंथ, सो लेंथ की डायमेंशन हो गई l, और रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ, सो l अपॉन l, सो इट बिकम्स l0, राइट? मीन्स एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इज इट क्लियर? सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगल अपॉन टाइम। ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट सपोज मोशन कर रहा है, सो उस केस में वो कितना एंगल कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगल का अभी आपने निकाला, दैट इज इट इज डायमेंशनलेस। सो यहाँ पे इट हैज नो डायमेंशन। और टाइम की क्या होती है? t, सो इट बिकम्स t-1। ओके, t-1 एंगुलर वेलोसिटी भी डायमेंशन हो गई। बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट यहां पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो यहां पर वेलोसिटी भी हम कौन से लेंगे? एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने निकाली, दैट इज t-1। ओके, और टाइम की क्या हो जाएगी? t, सो t की पावर 1 जब ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम t-2। इज इट क्लियर? सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, I इनटू ओमेगा। ओके, J से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा I, और एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है ओमेगा। सो फॉर्मूला बनता है J इज इक्वल टू I ओमेगा। आप इसको पढ़ेंगे अभी आगे। सो इसकी यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। I जो है ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने I यहां पर कैलकुलेट कर रखा है, इसकी डायमेंशन है ml²। सो ml2 तो ये हो गई। ओमेगा की अभी आपने निकाली है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन हो जाएगा t-1। सो ये सिंपली बनके आया हमारे पास फाइनली ml2 t-1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी टॉर्क जो है इसको हम डिफाइन करेंगे I इंटू अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, सो I अल्फा। ओके, सो I का अभी हमने निकाला ml2, देखिए ये लिखा हुआ है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ml2, और
एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने निकाल रखा है t माइनस टू। सो ये आपका डायमेंशन बन के आया ml2 t माइनस टू। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन m इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। ओके, सो यहां पर जो ये C है, C इज स्पेसिफिक हीट। ओके, सो m एंड डेल्टा t नीचे आ गया। अब भाई हीट एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी की हमने डायमेंशन कल निकाली थी ml2t माइनस टू। ओके, और m मास का क्या हो गया m। ओके, टेम्परेचर का क्या हो गया t, सॉरी टेम्परेचर का यहां पर होगा थीटा। टेम्परेचर को हम किस डायमेंशन से डिनोट करेंगे? थीटा से। ओके, अब यहां पे देखिए m गेट कैंसल्ड आउट, सो इट विल बी L2t माइनस टू थीटा माइनस वन। ये हो गया हमारा डायमेंशन स्पेसिफिक हीट कॉस्ट। सो अब हम बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी की। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। मास का डायमेंशन हो जाएगा m और स्पेसिफिक हीट का अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है L2t माइनस टू थीटा माइनस वन। ओके, सो ये कंबाइन ही हम इसको लिख देंगे ml2t माइनस टू थीटा माइनस वन। ओके, लेटेंट हीट फॉर्मूला है हीट अपॉन मास। ओके, फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है Q इज इक्वल टू ml। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू ml। L जो यहां पर है ये है हमारा लेटेंट हीट, सो फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन m। सो Q अपॉन m। सो हीट का अभी मैंने डायमेंशन बताया था ml2t माइनस टू। ओके, और मास का क्या हो जाएगा m। अब आप देख रहे होंगे m गेट कैंसल। ओके, सो इट बिकम्स L2t माइनस टू। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है? जब हम किसी रॉड को हीट करते हैं सो उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होता है। सो हम मानते हैं वो इंक्रीमेंट जो है वो डेल्टा एल है। ओके, ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल थी, और ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज करने पर हुआ। बात समझ में आ गई आपके? सो यहां पर डेल्टा एल जो है इसकी ये जो है हमारा क्या है? लेंथ, चेंज इन लेंथ। सो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल। इसी तरह ओरिजिनल लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई? एल। इसी तरह यहां पर चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है, सो ये हो जाएगा थीटा। ओके, सो एल गेट कैंसल, सो ये आ जाएगा आपका थीटा माइनस वन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन आ गया थीटा माइनस वन। ओके, नाउ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। ओके, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू के थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपॉन डी। ये सारे फॉर्मूला आप आगे पढ़ने वाले हैं, राइट? सो K जो है ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूला से K का वैल्यू निकाला, सो K इज इक्वल टू Q इंटू डी हो गया, और A थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टी ये चला गया नीचे। ओके, सो Q क्या है? Q यहां पर है हीट एनर्जी, D जो है ये D है डिस्टेंस। ओके, A जो है A है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड थीटा वन माइनस थीटा टू क्या है? ये है टेम्परेचर डिफरेंस, और T जो है ये है टाइम हमारा। ओके, सो बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं सारे हम डायमेंशन। Q का क्या हो गया? Q का हो गया ml2t माइनस टू। ओके, D का हो गया L। बात करते हैं A की, A का हो गया L2। थीटा वन माइनस थीटा टू यहां पे यानी कि टेम्परेचर ही है तो थीटा आ गया। जो यहाँ पे T है ये है टाइम, सो T आ गया यहाँ पे। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे सो देखिए एक L यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, राइट? एक L यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो गया, या आप ऐसे कहते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे L2 को कैंसिल करते हैं, ठीक है? सो L2 हमारा डायरेक्टली पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या? ML। देखिए ML। ओके, अब देखिए T की पावर माइनस टू ये है, एक ये है, सो ये हो जाएगा T की पावर माइनस थ्री, और ये हो जाएगा थीटा के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा माइनस वन। सो ML T माइनस थ्री थीटा माइनस वन। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। बात करते हैं गैस कांस्टेंट R की। सो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो R जो है यहाँ पे है ये गैस कांस्टेंट, सो R इज इक्वल टू PV अपॉन T। प्रेशर का जो ये डायमेंशन होता है वो होता है ml माइनस वन T माइनस टू।
ओके, ml माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम का हो जाएगा L3, ओके, और ये है हमारा टेम्परेचर, सो टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा। सो यहां पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा ml माइनस 2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1। ओके, बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट h की। सो h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। ओके, E जो है ये है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन है ml2t माइनस 2। ओके, और न्यू जो है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमने अभी निकाल रखा है t माइनस 1। ओके, सो ये आ गया t माइनस 1। सो जब ये ऊपर जाएगा सो ये हो जाएगा ml2t माइनस 2 n प्लस 1, सो जाएगा माइनस 1। ओके, सो ये हमारे सारे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे पिक किया है, और जो भी इस पे अब जो यूजेस होने वाले हैं अब हम उसकी बात करते हैं, राइट। सो आइए बात करते हैं इनके यूजेस की। सो डायमेंशनल फॉर्मूलाज का पहला यूज है टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। लाइक एमकेएस एक यूनिट सिस्टम है, उसको हम चेंज कर सकते हैं सीजीएस में या किसी और यूनिट सिस्टम में, राइट। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ फोर्स। हमें पता है फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है, mlt माइनस 2। ओके, सो हमने क्या करा, कुछ चीजों को लेट किया। ओके, माना एमकेएस में जो यहां पे हमने क्या करा, एमकेएस में जो मास है दैट इज m1, दैट वी कंसीडरिंग एज m1 एंड मेजर्ड बाय किलोग्राम, लेंथ l1 मेजर्ड इन मीटर, टाइम t1 मेजर्ड इन सेकेंड। इसी तरह सीजीएस में क्या हुआ, जो हमारा यूनिट सिस्टम है सीजीएस में मास हमने लिया ग्राम में, लेंथ ली सेंटीमीटर में और टाइम को लिया सेकंड में, ठीक है। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, यहां पे 1 न्यूटन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। ओके, सो यहां पर जो 1 न्यूटन है ये है एमकेएस में और डाइन किस में है, डाइन इज सीजीएस यूनिट। सो एमकेएस को चेंज करना है सीजीएस में। सो यहां एमकेएस में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो है 1, तो 1 जो है ये वैल्यू है n1 की, समझ आ गया। बस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे n2 डाइन निकल के आएगा, सो ये n2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, समझ आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला वही है दोनों जगह, फोर्स का m1 l1 t1 माइनस 2, m2 l2 t2 माइनस 2। यहां पर एमकेएस साइड में m1 l1 t1 लिया, इधर साइड में सीजीएस साइड में m2 l2 t2 ले लिया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, n2 कैलकुलेट करना है, सो इस वैल्यू को हम इसके नीचे ले गए। सो भाई m1 के नीचे क्या आ गया, m2 आ गया, l1 के नीचे क्या आ गया, l2 आ gया, t1 के नीचे क्या आ गया, t2 आ गया, और दोनों की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 कॉमन हो गया। अब देखिए यहां पे वैल्यूज रखते हैं, n1 की वैल्यू क्या थी, 1 न्यूटन, 1 रख दी। m1 क्या है केजी में, m2 क्या है ग्राम में, l1 क्या है मीटर में, l2 क्या है सेंटीमीटर में, t1 क्या है सेकंड में और t2 भी सेकंड में। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, सो 10 टू द पावर 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया 10 टू द पावर 2 ग्राम, सेकंड रिमेन सेम। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पे और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहां पे कैंसिल हो गया। ये निकल के आया 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 2 आ गया आपका 10 टू द पावर 5। ओके, सो द 10 टू द पावर 5 इज द वैल्यू ऑफ n2। ये वैल्यू हम यहां पर बस रख दे रहे हैं, सो ये बन जाएगा आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। ओके, इसी तरह मैंने 2 क्वेश्चन यहां पे लिख रखे हैं, ये आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। इफ डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब यानी एमकेएस में चेंज करना है सीजीएस से। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 1 जूल को आपको चेंज करना है अर्ग में। ओके, सो द सेकंड यूज इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। यहां पर हम किसी फॉर्मूला को हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है, उसकी करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो आइए देखिए कैसे। द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी द सेम। ओके, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है सो उसके जो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स होंगे, ओके, दोनों साइड के टर्म्स की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होनी चाहिए। कैसे देखते हैं ये, क्यों हमने ऐसा क्यों होता है।
जैसे कि सपोज एक लेंथ है 5 मीटर, सो लेंथ 5 मीटर है और यहां पर दो जो ये टर्म्स दिए हैं, ओके, ये L1 और ये L2 जो ये दो टर्म्स हैं, अगर ये लेंथ ना होते, ओके, अगर ये दोनों ही लेंथ ना होते तो क्या रिजल्टेंट 5 मीटर एक लेंथ हो पाएगा? नहीं। सो अगर लेंथ का दो जो टर्म्स हैं वो जुड़ के फाइनली लेंथ की टर्म कब बनेंगे? जब वो दोनों खुद में भी लेंथ हो, राइट? समझ आ गया? ये भी लेंथ होना चाहिए, ये भी लेंथ होना चाहिए, तभी फाइनली लेंथ मिलने वाला है। ओके, इसी तरह हम यहां पे देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, चेक इट्स करेक्टनेस। ओके, सो लेट्स यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दैट। m का मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का lt माइनस 2, हाइट का l। लेट्स यूज दिस, तो यहां पे ये जो है हाफ तो एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी का हो जाएगा lt माइनस 1 टू द पावर 2, इस मास का हो जाएगा m, g का हो जाएगा lt माइनस 2 एंड हाइट का हो जाएगा l। ओके, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं देन ओनली दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, ये आ गया आपका निकल के ml2 t माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ml2 t माइनस 2 ये निकल के आया। यहां पे देखते हैं क्या आ रहा है, m और l हो गए 2, सो ये हो गया l2 एंड t माइनस 2। सो बोथ द डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड and right hand side both are equal, so it means that this formula is correct. Okay, let's do one more numerical, s is equal to ut plus half at square। इसकी करेक्टनेस को चेक करना है आपको, ठीक है? सो s इज अ लेंथ का डायमेंशन l हो गया, राइट? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ गया? l। ओके, लेट्स सी ut का डायमेंशन क्या आता है, ये भी, इसके भी डायमेंशन को l ही होना चाहिए और इस पूरे टर्म के डायमेंशन को भी L ही होना चाहिए, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, ut का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए आप, u हो जाएगा वेलोसिटी, सो lt माइनस 1, टाइम का डायमेंशन t, ओके, प्लस हाफ का तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, सो a जो है एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन हो गया lt माइनस 2 और t की पावर 2 यानी t का t2 हो गए। इज इट क्लियर? अब देखिए ये t माइनस 1 और t मिलकर क्या हो गया? l, ठीक है? तो ut वाला टर्म तो करेक्ट है। lt माइनस 2 और t2, ये t माइनस 2 और t2 मिलकर हो गया आपका l। सो आप देख सकते हैं इस और इस टर्म की दोनों टर्म्स की डायमेंशन क्या आई? l। समझ आ गया? सो आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों, हर टर्म की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म जैसी होनी चाहिए। ओके, सो इज इट क्लियर टू यू? सो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, चेक करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पे टाउ है टॉक की डायमेंशन आपने निकाल रखी है, आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा जो है वो है एंगुलर एक्सिलरेशन। सो चेक दिस फॉर्मूला। Now the third use is to establish the relation among various physical quantities। यहां पर जैसे टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमने यहाँ पे कंसीडर किया। एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ l है, मास इसके बॉब का है m और इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो है स्मॉल g। सो उस केस में टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द थ्रेड और g। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये हमें पता है। सो इस केस में हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट वी डोंट नो द पावर, अप टू विच पावर। ओके, वी नो दैट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, बट वी डोंट नो अप टू विच पावर। वी नो दैट इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, बट वी डोंट नो अप टू विच पावर। सो हमने यहां पावर ले लिया a, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c यहां पे हमने कंसीडर कर लिया है। इज इट क्लियर? सो लेट्स अप्लाई द डायमेंशनल फॉर्मूला हियर। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है t। ओके, सो यहां पर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m टू द पावर a। ओके,
लेंथ का हो गया L to the power B. ओके, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है इसका डायमेंशन होता है LT - 2. ओके, इसकी पावर C. ओके, सो यहां पर हम T जो है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि M की पावर 0, L की पावर भी 0, बट T की पावर 1. ओके, MLT के फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. देखिए भाई, M की पावर यहां पे कितनी आ रही है A, L की पावर B और यहां पे L की पावर C भी है. सो B और C मिलकर क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. L की पावर B प्लस C प्लस, सॉरी यहां पे टाइम की क्या है, टाइम की जो पावर है वो हो जाएगी माइनस का 2C. ओके, नाउ विल कंपेयर द पावर्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज. मास की पावर यहां पे 0 है, यहां पे A है, यानी A इज इक्वल टू 0. ओके, L की पावर यहां 0 है, यहां B प्लस C है, यानी B प्लस C इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ द टाइम की जो पावर है वो है -2C. ओके, और यहां पर है 1. ओके, सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. C यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1/2. इस वैल्यू को अगर हम यहां रखें तो ये आ जाएगा B प्लस माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी B इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/2. सो B इज इक्वल टू 1/2 आ गया, C की इज इक्वल टू आ गया -1/2 एंड A इज इक्वल टू आ गया 0. इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं. ओके, सो टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर A हो गया 0, राइट. सेकेंड चीज है L की पावर B की पावर कितना आया है, B की वैल्यू आया है, सॉरी L की पावर कितनी है B, सो L की पावर आ गया 1/2. इसी तरह G की पावर है C, सो C कितना आया, माइनस का 1/2. ओके, सो यहां पर हम देखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 0, L टू द पावर m तो गायब हो गया, यानी L टू द पावर हाफ अपॉन G टू द पावर हाफ. ये नीचे आके प्लस की हो गई, यानी T टू द पावर रूट, हम इसको 1/2 को रूट ले लेंगे और L अपॉन G आ गया. यहां पर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे सो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू K रूट L बाय G. यहां पे K की वैल्यू जो होती है वो होती है 2π, सो T इज इक्वल टू आ जाएगा 2π रूट L बाय G. ये हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकल आया है. सो ये डायमेंशनल फॉर्मूला का हमारा पूरा चैप्टर हो गया है. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूं, so let's do that. And if you have any problem in doing that questions, then put your question in comment section and like my video and share it as well. Okay, thank you.